हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशियन। हमारी नेक्स्ट यूनिट है हाइजीन एंड हेल्थ, विच इज अ टॉपिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये हमारी यूनिट नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 की। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, विच इज मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ हाइजीन, टाइप ऑफ हाइजीन, डेंटल हाइजीन, अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट है हेल्थ, टबैको के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें हम यूनिट नंबर 3 में करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट विल बी वेट कंट्रोल मैनेजमेंट। सो हाइजीन की डेफिनेशन क्या है? क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी गुड हेल्थ मेंटेन करने में, और इन कैंपसेस प्रैक्टिस एंड बिहेवियर जो कि प्रिवेंट करता है इलनेस को स्प्रेड होने में, ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करता है, कंट्रीब्यूट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल में। इसके सिग्निफिकेंस है कि ये अच्छी हेल्थ मेंटेन करता है। सेकेंड, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स जैसे कि डिजीज प्रिवेंशन, मतलब हमें बीमारियां होने से बचाता है। कैसे हम रेगुलर हैंड वॉश करें, अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखें। उसके बाद इससे क्या हेल्प होगी, ताकि जो भी इंफेक्शियस डिजीज है वो फैले ना। ठीक है। देन थर्ड इज पर्सनल वेलबींग, मतलब खुद को कैसे आप हाइजीन रखें, पर्सनल हाइजीन की प्रैक्टिस करना, रेगुलर बाथ लेना, ओरल केयर करना, ग्रूम करना अपने आप को। ये सब चीजें इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट इज हाई इन्वायरमेंटल हेल्थ। हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंटल हेल्थ भी साफ होना चाहिए। मतलब क्या मेंटेन करना, क्लीनलीनेस, सेफ एनवायरनमेंट रहना। उसके बाद जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज करें, सैनिटाइजेशन, क्लेanलीनेस इन लिविंग वर्किंग स्पेस आर क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग प्रोलिफरेशन ऑफ डिजीज वेक्टर, मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। कि जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो साफ रहे और उससे जो भी डिजीज है वो फैले ना। सिक्स इज फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी मतलब आप जो भी फूड ले रहे हैं उसको कैसे स्टोर कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, कैसे बना रहे हैं उस फूड को, ताकि हमारी इलनेस उस चीज को प्रिवेंट कर सके। प्रॉपर खाना पका हुआ होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, स्टोर करना चाहिए फूड को, साफ सफाई होनी चाहिए किचन में, दैट इज फूड सेफ्टी। देन आता है सेवन, प्रिवेंशन ऑफ स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि रेगुलर बाथ लेके हम जो भी प्रिवेंशन ले सकते हैं, ताकि आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो। क्लीनलीनेस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्किन डिजीजेस। साफ सफाई रहना चाहिए ताकि हमारे स्किन डिजीजेस ना हो। इरिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट इज, इसका मतलब होता है कि हम पुअर हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों ने साफ सफाई नहीं रखी है। देन आता है रेस्पिरेटरी हेल्थ, मतलब जो भी आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें हैं उसको आप रेस्पिरेटरी हेल्थ बोलते हैं। इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपना मुंह पैक कर सकते हैं, मुंह और नाक को, जब आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं। मेंटेनिंग क्लीन एयर इन अ लिविंग स्पेस, आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ये सब चीजें आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये हेल्प करती है आपकी स्प्रेड ऑफ, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड एयरबॉर्न डिजीजेस। नाइन्थ इज ओवरऑल हेल्थ प्रमोशन। ओवरऑल में आपकी सारी चीजें कंट्रीब्यूट होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइजेस, एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर स्लीप, इंटरनल इंटीग्रल टू हाइजीन लाइफस्टाइल। ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। टेंथ इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, मतलब जो भी पानी के थ्रू डिजीज होती है उनसे भी आपको प्रिवेंट करता है। जैसे कि आप साफ पानी पिएं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज हो। आप, ये सब चीजें आपकी किस चीज में हेल्प करती है, ताकि आप प्रिवेंट कर सके अपने आप को वाटर बॉर्न डिजीजेस से। नेक्स्ट इज, अब हाइजीन की डेफिनेशन क्या है? हाइजीन होता है प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड प्रमोटिंग हेल्थ। इसके कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड सोशल हाइजीन। ये इसके टाइप भी होते हैं। पर्सनल मतलब खुद की हाइजीन रखना, सेकेंड इज इन्वायरमेंट मतलब आपकी सराउंडिंग्स क्लीन रखना, सोशल मतलब प्रमोटिंग हेल्थ एट सोसाइटल लेवल। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीजें आती है? टॉयलेट हाइजीन, नील हाइजीन, शावर हाइजीन, फीट हाइजीन, हैंड्स, ईयर्स, सिकनेस, हेयर, टीथ, ये सब उसके टाइप्स है। नेक्स्ट इज डेंटल हाइजीन। डेंटल मतलब जो आपके मुंह से रिलेटेड है,
सो इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल वेलबींग, आपकी पूरी हेल्थ को इफेक्ट करता है ये। जैसे क्या क्या प्रैक्टिसेस है? ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, रेगुलर डेंटल चेकअप्स, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं कि आपका अपीयरेंस अच्छा होता है, एफर्टलेस ईटिंग, डेवलप्ड स्पीच, अपग्रेडेड ओरल हेल्थ, बूस्ट अप सेल्फ स्टीम, लॉन्जिविटी, इंक्रीज कंफर्ट, इजी टू केयर। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ हेल्थ, अल्कोहल और हेल्थ। आप अल्कोहल लेने से आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो हमने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया हुआ है। इम्पेयर्ड जजमेंट, मतलब हम लोगों को जजमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग टर्म में आता है कि लिवर डैमेज होता है, एडिक्शन हो जाता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीजेस। और इसके बाद ये कुछ उसके और भी फैक्टर्स है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, ब्रेस्ट कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें उसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टबैको। टबैको की बात करें तो हेल्थ रिलेटेड रिस्क है, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इश्यूज, हेल्थ डिजीजेस, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, निकोटिन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। हमें उसके निकोटिन की वजह से एडिक्शन हो जाता है और हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे क्या क्या किस टाइप के कैंसर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, थ्रू आउट द बॉडी हो सकते हैं, ये कुछ कुछ चीजें उसमें रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हमारे इंडेक्स में भी दिया होता है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर भी टॉपिक्स है, तो मैंने पूरा डिटेल में नहीं कवर किया है, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं, आप उसको एक अच्छे से डिटेल में ब्रीफ कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपकी अच्छी तरीके से आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी कैसे करेंगे आप, बैलेंस डाइट लेके, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वेल मेंटेन्ड, वेल बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस करके, और प्रॉपर स्लीप लेके, ये आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के कुछ पॉइंटर्स है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। इट इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। The chronic condition can lead to serious health complications such as heart diseases, stroke, kidney problem is left untreated. इसमें जब बॉडी में ब्लड प्रेशर का बहाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है और अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसमें क्या क्या चीजें होती है? डाइटरी अप्रोच, इसमें आपको कैसी अप्रोच फॉलो करना है हाई ब्लड प्रेशर में? रिड्यूसिंग द सॉल्ट इनटेक, अडॉप्टिंग द डैश डाइट। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज टू मैनेज ब्लड प्रेशर। थर्ड है मेडिकेशन अडेरेंस, फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। आपको प्रॉपर मेडिकेशन फॉलो करना है, आपको एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। उस इसमें आपका सॉल्ट का इंटेक कम किया जाता है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मैंने आपको बताया था, जब एक्सेस वेट होता है, वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं ओबेसिटी। इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं? इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस कंट्रोल एक्सेसिव बॉडी वेट, typically includes a combination of lifestyle, dietary changes, regular physical activity and some cases medical intervention। इसमें आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपके डाइट की वजह से और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज के कारण आपकी ओबेसिटी कुछ का प्रॉब्लम हो सकता है। The goal is to achieve maintain a healthier body weight, reducing the risk of associative health conditions such as cardiovascular disease, diabetes and certain cancers। इसके सेम कुछ एस्पेक्ट्स है कि आपकी डाइट का पोर्शन कंट्रोल्ड होना चाहिए, रिड्यूसिंग द कैलोरी इंटेक। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी टू burn the calories। थर्ड इज बिहेवियरल चेंजेस, एड्रेसिंग इमोशनल ईटिंग एंड सीकिंग सपोर्ट। आप जब ओबेसिटी के शिकार होते हैं तो आप बैठे बैठे इमोशनली, मतलब खाते रहते हैं बैठे बैठे, कुछ काम नहीं है तो, और ये सारे कुछ उसके फैक्टर्स है, तो ये सब चीजें हमें कंट्रोल करनी होती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे आप? इसमें स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये इसकी कुछ चीजें हैं, कैसे आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग टास्क टू रिड्यूस स्ट्रेस। थर्ड इज सीकिंग सपोर्ट, प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड सपोर्ट ऑफ द ग्रुप्स। नेक्स्ट इज कंक्लूजन में ये है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें करेंगे। एक होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, सो एड्रेसिंग द हाइजीन, लाइफस्टाइल एंड स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म वेलबींग, हमें अपनी हेल्थ को इस तरीके से मेंटेन करना है ताकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छी रहे, हेल्दी रहे, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव रख सके। थर्ड इज इंकरेजिंग पॉजिटिव हैबिट्स, हमें अच्छी अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स को ही इंकरेज करना है, ना कि नेगेटिव को। सो फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ हेल्दी, कल्चर ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग।